ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैकरीन मिली है। सैकरीन की वह बूंद है मन मनाभ हुआ। यही खुराक सबको खिलाते रहो। प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैरापत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? उत्तर है, हर एक को बाप का परिचय देना। यही है सच्ची सच्ची खुश खैरापत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वह सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। मीठे बच्चे, चेक करो कौन बैठा है, कौन ज्ञान दे रहा है, कौन ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है। तुम कंफर्म करो, क्योंकि बच्चे मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कंफर्म करने के लिए। अगर तुम्हें कंफर्म होगा कि मैं कौन हूँ तो मैं जो दे रहा हूँ वो तुम्हें पूरा पूरा मिलेगा, वरना तुम लेकर भी नहीं ले पाओगे पूरा पूरा। शब्द सुनोगे, ज्ञान सुनोगे, लोगे, तुम्हें शक्ति नहीं मिल पाएगी। समझे? तुम्हें अगर पूरा पूरा पता है ना मैं कौन हूँ, और मैंने बस तुम्हें ओम शांति भी बोला, फिर भी संपन्नता हो गई ज्ञान के। पर अगर पूरा पूरा तुम्हें पता नहीं है तो कितना भी सुनो अनुभव नहीं हो पाएगा, उतर नहीं पाएगा। इसलिए पहले तुम कंफर्म करो मैं कौन हूँ। समझ रहे हैं बच्चे? बस ऐसे ही नहीं कहना बाबा है। बाबा तो तुम बहुतों को कहते हो, तुम अपने से कंफर्म करना कौन सा बाबा है। समझ है? ज्ञान का जो तीसरा नेत्र अभी बाप दे रहा है वो कौन सा बाबा है? समझ की बात है। समझोगे प्राप्तियां हो जाएंगी, सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। समझोगे तो देखो, चिंतन करो, विचार करो कि ज्ञान कौन दे रहा है। समझ है? तुरंत बच्चे अंदर उतरेगा ज्ञान, अगर तुम्हें पता है तो। समझ कर चलो। वापस कहते हैं, प्राप्तियां करो। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बच्चे, दुनिया बदलाने वाला एक ही है।
तुम्हें भी बदलाने वाला एक ही है। तुम अपने पुरुषार्थ से बदल नहीं सकते। तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने से बदल सको। ध्यान में रखना। और अगर तुम अपने से बदले ना तो अहंकार आएगा निश्चित रूप से कि मैंने कर दिखाया। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, बाप ही करता है ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हारा पुरुषार्थ भी मैं ही करवाता हूँ। तुम बस निमित्त हो। निमित्त बनकर चलो और सुख पाओ। क्यों अभिमान में जाए कि हम करते हैं। करता मत बनो बच्चे। बाप करता होकर भी ड्रामा को करता बना के रखा है कि सर्वे सर्वा करता ड्रामा है। असलियत में बाप है। कर्तापन साधारण नहीं होता। बच्चे ध्यान में रखना, कभी कर्तापन नहीं लेना, नुकसान होगा। कर्तापन हमेशा नुकसान देता है। अहंकार आता है, अभिमान आता है, हम करने वाले। बच्चे तुम्हारी सास बाप चलाता है, ड्रामा चलाता है, तुम कैसे कर सकते हो। तुम्हें भी चलने के लिए मन बुद्धि संस्कार की आवश्यकता लगती है। तुम आत्मा भी अपने से नहीं चल सकती बिना मन बुद्धि संस्कार के। इसलिए कर्तापन नहीं लो, दुख मिलेगा। दुख हमेशा कर्ता को होता है। कर्ता हमेशा दुखी होता है। इसलिए कर्तापन नहीं लो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी बोझ है। ध्यान में रखना। तो बदलाने वाला कौन है? बाप है। बाप बदलाएगा इस सृष्टि को ड्रामा प्लान अनुसार। तुम कर्ता बनकर कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय खोने के, सिवाय नुकसान को अपने भाग्य में पाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कर्ता नहीं बनो बच्चे। कर्ता उसे दुखों का पहाड़ उठाना पड़ता है। इसलिए कर्ता नहीं बनना, समझ कर चलना। बदलाने वाला एक बाप है ड्रामा प्लान अनुसार। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको
जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितना फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बच्चे, जितना ये खुराक खाएंगे उतना मजबूत बनेंगे। ध्यान में रखना, जितना ज्ञान लेंगे उतना मजबूती आएगी। जितना योग करेंगे उतने शक्तिशाली बनेंगे। खुराक खाते रहो, बाप दे रहा है, कोई और नहीं दे सकता बच्चे, किसी और का पार्ट भी नहीं है देने का, और किसे पता भी नहीं है, समझ है। इसलिए बच्चे लेते रहो। बाप यह खुराक खिलाने के लिए ही यहाँ बच्चों को बुलाता है। समझ की बात है। पर बच्चे क्या कहते हैं बाबा को? कोई बाबा अभी समय नहीं हमारे पास, अभी हम संसार में नौकरी धंधे में पढ़ाई में बिजी है। पर इतना निश्चित है, आप आबू जाएंगे तो हम आएंगे खाने के लिए या कोई प्राइज लेने के लिए। किस लिए आएंगे? क्या काम है तुम्हारा? मेरी प्रत्यक्षता होने के बाद क्या काम है मेरे साथ? वहां मेरे बहुत बच्चे हैं, बहुत हैं। तुम्हारा क्या काम है? तुम नहीं आना, जरूरत भी नहीं। समझ है? समझदार इस बात को समझते हैं। बाप यहाँ बच्चों को तैयार कर रहा है, किस लिए? विश्व की सेवा करने के लिए, विश्व सेवा करने के लिए। वहां जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने अपनी जन्म दी, सब त्यागा, बहुत सेवा की, जितना पार्ट है था कर भी रहे और की भी। समझ है? यह बाप तैयारी कर रहा है विश्व कल्याण की, और तुम कहते हो विश्व कल्याण का ब्रह्मा भोजन खाने आएंगे, केक काटने आएंगे? नहीं आना। ड्रामा आने नहीं देगा, ध्यान में रखना। जो आया वो आया। जो पहुंचा वो पहुंचा, जो गया वो गया। समझ है? बाद में नहीं चांस। जो रहे वो रहे, आए वो आए, गए वो गए, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। बाप बच्चों को यहाँ हर रूप से तैयार कर रहा है। किस लिए? यज्ञ कैसे संभालना है पूरे विश्व का, सबकी तैयारी कर रहा है बाप यहाँ बैठकर।
दिन भर ज्ञान योग की खुराक देकर तैयारी कर रहा है, ज़्यादातर ज्ञान की खुराक। समझ है बच्चे? इसलिए समझ कर चलना। देखो, जो ऑन द स्पॉट उस मोमेंट पर चलेंगे, उनके अंदर खुराक नहीं है, तुम्हारा चलकर कोई फायदा नहीं है। तुम मजबूत नहीं हो, तुम सेवा नहीं कर पाओगे, तुमसे कोई सेवा नहीं होगी। मैं कोई टाइम पास कर रहा हूं क्या यहाँ पर बैठकर? समझ की बात है। इसलिए समझ कर चलो, बाप क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। समझ है। सभी राह देख रहे बाप की कि बाप आएगा। बच्चे भी थके हैं, इतने वर्षों से यज्ञ संभालते संभालते सच में उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। बहुत किया, बहुत संभाला। अभी आप बच्चों की बारी है। पर किसकी बारी? जो लायक बनाए उसकी। जो नहीं बनाए उसकी नहीं है। समझ है? अपने को चेक करो। समझदार इन सारी बातों को समझते हैं। भले मैं यहां बैठा हूं, पर मैं ड्रामा जानता हूं। समझ कर चलो, श्रीमत पर चलो, पूरा पूरा श्रीमत पर चलो। कितनी ज्ञान की खुराक ली है तुमने, धारण की है तुमने? कुछ भी नहीं। तुम्हें कुछ पता है बाप ने विश्व कल्याण का क्या प्लान बनाया है? नहीं। दूर रहकर कहां से पता पड़ेगा? यहाँ 24 घंटा रहोगे तब पता चलेगा। वो भी जागरूक रहोगे तब, संपूर्ण रूप से सजग रहोगे तब। इसलिए बच्चे संभल कर चलो, समझ कर चलो। साथ वही चलेंगे मेरे जो पात्र बनेंगे। समय आया है। समझ है? अभी भी सुना ना संदेश? समय आया है। बाप डायरेक्ट बात करता है। मेरा ड्रामा है, मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं। समझ कर चलो, संभल कर चलो। तैयार रहो विश्व सेवा के लिए। वही बात है, तुम्हारा जीवन ही इसी कार्य के लिए हुआ है, जन्म ही इसी कार्य के लिए लिया है। यही उद्देश्य है तुम्हारे जीवन का। घर गृहस्थ संसार नहीं है, विश्व कल्याण।
और वो भी पूरे पात्र बनने के बाद। पात्र बनने के बाद ध्यान में रखना, पूरे पूरे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी यानी हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है बच्चे, अति दुख है दुनिया में। ज़रा बाहर देखो खिड़की खोलकर, पता चलेगा। बुद्धि की खिड़की, समझ की खिड़की, कितना दुख है और तुम सुखी हो। तुम्हें जो सुख मिला है, क्यों मिला है? ताकि तुम दुनिया का दुख समाप्त कर सको, इसलिए तुम्हें सुख मिला है। तुम्हें सुखी क्यों रखा है बाप ने? दुनिया का दुख मिटाने के लिए तुम्हें सुखी रखा है। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें सुख देने का, ध्यान में रखना। बस मददगार बने हो इसलिए सुखी रखा है, वरना तुम्हारे भाग्य में भी सुख नहीं है। ध्यान में रखना, दुख ही दुख लिखा हुआ है तुम्हारे भाग्य में। जाओ किसी अच्छे ज्योतिषी के पास, अपनी जन्म पत्र लेकर जाओ, पता चलेगा क्या है भाग्य में, और बाप ने क्या दिया है वो भी पता चलेगा। समझ कर चलो। तुम्हें जो कुछ बाप ने ठीक ठाक रखा है, दिया है, वो विश्व सेवा अर्थ दिया है। तुम्हारे लिए नहीं रखा। तुम्हारा शरीर स्वस्थ, मन बुद्धि संस्कार स्वस्थ, धन स्वस्थ, परिवार ठीक, सोशल स्टेटस ठीक, आध्यात्मिक उन्नति ठीक, तुम्हारे लिए नहीं रखी है, विश्व सेवा के लिए रखी है। तुम इस अमानत को अपने निजी कर्मों में, निजी कार्यों में इस्तेमाल नहीं करना। हर चीज़ तुम्हारी विश्व सेवा के लिए है, ध्यान में रखना। इसलिए जिसका जो है, जिस सेवा के लिए है, वो वहाँ लगाओ, वरना बोझ चढ़ेगा। ध्यान में रखना। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशुक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब
दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरण करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोय। बच्चे, सुबह सुनाना, सुख हो या दुख हो, बाप को याद करो। बाप की याद का संबंध सुख दुख से नहीं है। अगर तुम सुख या दुख में बाप को याद करते हो तो तुम स्वार्थी हो। बिना सुख दुख से तुम बाप को याद करते हो तो निस्वार्थी हो। चेक करना तुम्हारी अपनी याद। बच्चे चेक करना, दुख में ही याद करते हो मोस्टली, किस लिए? तुम्हारा दुख समाप्त हो जाए इसलिए। पूरा स्वार्थ है तुम्हारे अंदर, समझ कर चलना। देखो, हो सके तो संभल कर चलना, समय अलग है। चिंतन करना। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोय। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। बच्चे, ये जो पढ़ाई है ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। और बाप हमेशा कहता है, ध्यान में रखना, ये पढ़ाई है, ये सत्संग नहीं है कि तुम चले ऐसे ही आजे आजे करते। कोई सत्संग नहीं है, प्रॉपर पढ़ाई है ये। समझ सको तो समझो। पढ़ना है, सब्जेक्ट क्या है? अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करने। कर सकते हो तो देखो, करोगे तो पाओगे, वरना नहीं मिल पाएगा कुछ भी। दैवी गुण धारण करो। ऐसे नहीं कि बस तुमने योग किया, ज्ञान लिया, हो गया। नहीं, गुणों की चेकिंग कौन करेगा? तुमने कितने गुण धारण किए हैं ये कौन चेक करेगा? बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए अब तक तुमने कितने गुण धारण किए हैं। ज्ञान में आने से लेकर अब तक, आज दिन तक कितने धारण किए, तुम्हें पता होना चाहिए। समझ की बात है बच्चे। तुम बस चल रहे हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि तुम कहाँ चल रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो। बस चल रहे हो। ऐसे अज्ञानता के वश होकर चलो नहीं। पता करो ये क्या हो रहा है। सारे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ध्यान में रखना, अमीर होने से कोई राजा नहीं बनता। राजा बनता है गुणों से। अमीर तो साहूकार भी होता है, पर साहूकार के अंदर राजा बनने की काबिलियत बहुत थोड़ी होती है। भल राजा के पास धन कम हो, लेकिन राजा राजा है। इसलिए ध्यान देना बच्चे इस बात पर, समझ कर चलना। दैवी गुण तुम्हें धारण करने ही पड़ेंगे, दिव्य संस्कार धारण करने ही पड़ेंगे, वरना तुम्हें ऊंच राज्य पद नहीं प्राप्त हो सकेगा। ज्ञान से तो समझ मिल रही है, योग से तो विकर्म विनाश हो रहे,
पर धारणाओं से दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। और इसी ज्ञान रूपी समझ से, योग रूपी बल से और धारणाओं रूपी गुणों से तुम्हें सेवा करनी है। ध्यान में रखना, समझ कर चलो बच्चे, समझदार बनो, बहुत समझदार बनो। रोज अपनी चेकिंग करना, कौन सा गुण आज बढ़ा, कौन से गुण को लेकर आज हमसे गलती हुई। रोज चेकिंग करो, रोज के रोज। चेकिंग में कमी ना हो, समझ कर चलना। अंत तक अगर तुमने कोई गुण धारण नहीं किया तो जीवन व्यर्थ गई। भल योग किया, विकर्म विनाश हुए, पर गुण कौन धारण करेगा? क्या आज तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम 1000 बच्चों को पालना दे सको, संभाल सको? है क्या ताकत? मैं 1000 की बात करता हूं। 10,000, 1 लाख, 10 लाख बाद में देखेंगे। सबको तुम संतुष्ट रख सकते हो? ताकत है तुम में? या फिर ऊपर नीचे हो जाएगी स्थिति और शरीर? इनको संभालते संभालते बच्चे चेक करो, समझ कर चलो। यहां गड़बड़ नहीं करो, पूरा पूरा समझ कर चलो। समझेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे तो बनेंगे। बस चलना नहीं है। हजारों लाखों बच्चे बाबा के बस चल रहे हैं। बदलाव कुछ भी नहीं। इतने वर्षों के बावजूद दुनिया वाले भी कहते हैं पता नहीं ज्ञान में जाकर क्या करते हैं। बच्चे, ऐसे कभी कोई ना कहे। बदलाव दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो तुम माया के वश हो, मनमत पर चलते हो, परमत पर चलते हो। गुण धारण करने ही चाहिए। बाप का तो शुभ संकल्प है कि बच्चे एक दिन में गुण धारण करें, पर बच्चों को करना चाहिए। 24 घंटा उसी गुण में रहो। कुछ भी परिस्थिति आए तुम्हें वो गुण नहीं छोड़ना है। किसी ने शांति, इस गुण की प्रैक्टिस शुरू की, अभ्यास शुरू किया, तो कितना भी अशांति का वातावरण बने, तुम्हारी शांति खोनी नहीं चाहिए। अभ्यास से बच्चे संस्कार बनाओ ऊंच, फिर ऊंच प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान में रखना। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो ज़रूर पावन बनना पड़े।
बच्चे, तुम्हें पावन सिर्फ बाप बना सकता है, ध्यान में रखना। इसलिए किसी से सुनना नहीं, किसी को देखना नहीं, किसी की चर्चा करना नहीं, बस बाप बाप और बाप। दुनिया में नहीं फंसना, ध्यान देना। बाप के अलावा तुम्हें सुख कोई नहीं देगा इस सृष्टि में, ध्यान में रखना हमेशा। बाप एक ही है जो तुम्हें विराट सुख देगा, शांति देगा। समझकर और संभल कर चलना। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना, अब बाप आए हैं तो ज़रूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। तुम्हें ये बात भी कंफर्म है कि तुम्हें जाना है वापस घर, या अभी भी कुछ दुविधा है मन में? रुके हो किसी बात के लिए? चेक करो, घर जाने का समय आया है। शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भी याद करना आत्मा समझ के, और अपने घर को भी याद करना। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। बहुत बच्चे जो करते नहीं हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं दिन भर, खाया पिया सुख से सोया, आया वैसा गया। बच्चे ऐसे मत करो, बाप को याद करो अपने घर में। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए। किस किस ने सीखा है तुमसे? ना तुम में से राजयोग सीखा है क्या तुमने? राजयोग क्या कहता है? उसकी परिभाषा क्या है, विस्तार क्या है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। करते हो? चेक करो, सीखा है पूरा पूरा, या अभी भी सीख रहे हो, या सीखना बाकी है? चेक करो। बच्चे सीखो पूरा पूरा। समय ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, ध्यान देना इस बात पर। तुम जिस समय की राह देख रहे हो वो पूरा हो चुका है, अभी बस नाम की प्रत्यक्षता बची है। समय नहीं रहा है, समय पूरा हो गया है। जो बचा है वो जियो, मौज करो। तुम चिंतन करो कितना समय बचा है और इस समय में तुम क्या करोगे, चिंतन करो। कोई प्लान बना है क्या तुम्हारा, या अभी भी एक आश है कि बहुत समय है? बच्चे समय नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयार रहना हर रूप से। जो करना है आज करो, कल पर भरोसा रख के चलना नहीं।
कल में काल बैठा है और कल को गहराई से देखो। उस काल के साथ महाकाल खड़ा है। इसलिए कल पर नहीं छोड़ना कोई बात। जो करना है वो आज करो, अभी करो। कल पर नहीं छोड़ना, ध्यान देना। यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज़ सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बच्चे, तुम किसे देखते हो? चेक करो, किसे देखते हो? बाप को देखते हो या शरीर को देखते हो? चेक करो, ध्यान देना। बाप हमेशा बच्चे को देखता है। बच्चे, तुम भी बाप को देखो। तुम चेक करो अपने आप को। हर वक्त जब जब बाप बैठता है, तुम किसे देखते हो? चेक करो। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रुकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं।
जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम है कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रिया कब चंचल नहीं होंगे। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह टेव यानी आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों से सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत मर्दा तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है। अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ही ऊंच फल पाएंगे। बाप आए ही है फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों यानी आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आए धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य
मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुँह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है। परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव यानी आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमते सो गति हो जाएगी। यह अंतकाल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया यानी पिलर मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को कदम कदम के भी कदम 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 याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। 2 नंबर, तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। वरदान है अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है,
ऐसे ही रोज़ अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज़ रहता है। स्लोगन है, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से स्पेशल टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। जो विश्व की चाहना है, मांग है, अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, सभी को मुक्ति देना। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।